प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज के लिए अध्यात्म विषय में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को इस जीवन में तीन वस्तुओं का या तत्वों का नाश करना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिल सकता है। जैसे तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय। ये तीनों ही एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अवस्थित हैं, अतः अत्यंत दुस्साध्य है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उसकी सिद्धि हो सके? इस प्रश्न का वैरागपूर्वक एक साथ तीनों का अभ्यास ही उसकी सिद्धि में उपाय है, ऐसा उत्तर देते हैं। तो इसमें ये वशिष्ठ का प्रकरण है। तो इसमें वशिष्ठ राम से कहते हैं, विवेक से युक्त पुरुष प्रयत्न से भोगिच्छा का दूर से ही परित्याग कर इन तीनों का आशय ग्रहण करना चाहिए। यानी इसमें जब तक उन तीन उपायों के साथ में भली प्रकार बार बार अभ्यास ना किए जाए, तब तक सैकड़ों वर्षों तक भी हम परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। कौन कौन सी? वासना का क्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश। इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक अभ्यास किया जाता है, तब वे मननशील आत्मा या महात्मा के लिए, यानी मननशील महात्मा के लिए फलप्रद होते हैं। आत्मा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि हमें आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। मन को नाश करने के लिए हमें इंद्रिय पे कंट्रोल करना पड़ेगा और खाना इतना खाना पड़ेगा कि हमें अपने शरीर को केवल हम चला सकते हैं। इस शरीर को भोगों की प्राप्ति अगर कराओगे तो फिर इंद्रिय कंट्रोल में होना असंभव है। इसीलिए सबसे पहले अपने खाने पे कंट्रोल करिए। ना ज़्यादा खाना, ना ज़्यादा भूखा रहना, यथासंभव खाना, यथासंभव जगना, यथासंभव अपने कर्म करना, समय पर समाधि लगाना, मंत्र का जाप करना, योग अभ्यास करना, परमात्मा का ध्यान करना, ये सब इन तीनों का कारण बनते हैं। इसमें जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो फिर वासना का क्षय हो जाएगा, और वासना का क्षय हो जाएगा तो मन का अपने आप नाश हो जाता है, जो इंद्रियों का राजा है। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। आपको बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा। एक आदत डाल लीजिए कि हमें किस प्रकार कर्म करना है। तो जिस प्रकार मंत्र शास्त्रोक्त मूर्छा, मरण आदि प्रतिबंधकों से प्रतिबद्ध मंत्र फलप्रद नहीं होते, वैसे ही उन तीनों में से एक का चिरकाल तक अभ्यास यद्यप किया जाए तो वे फलप्रद नहीं हो सकते। यानी एक का चिंतन नहीं किया जाए, तीनों का एक साथ करना पड़ेगा। आपको इंद्रिय को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रिय का कंट्रोल करना पड़ेगा तो फिर आपको मन जो चले माने उसको भी रोकना पड़ेगा, यानी संकल्प आपको रोकने पड़ेंगे। और आत्म कल्याण के लिए आपको दीर्घ काल तक, घंटा 2 घंटे तक मंत्र का जाप, समाधि करनी पड़ेगी, एक जगह बैठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप एकांत में रहने का अभ्यास बनाइए। सबसे बड़ी बात यह, व्यसन करने वाले लोगों से आप वार्तालाप मत करिए, उनका संग मत करिए, उनके पास उठना बैठना मत करिए। आप अपने ग्रंथों में लगे रहिए। अपने मंत्र का जाप करना है, योगाभ्यास करना है, या कोई शास्त्र पढ़ना है, या कोई अपने ग्रंथ पढ़ना है, उसका अध्ययन करते रहिए आप, और फिर आप अपने कर्म में लग जाइए। तो उससे क्या है कि ये तीनों का नाश हो जाएगा, वासना का क्षय और मनोनाश। तो फिर हमें विज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान आने लग जाएगा। तो बुद्धिमान पुरुष के द्वारा एक साथ तत्त कार्यों में योजित हुए वासना क्षय आदि संसार रूपी सागर को इस प्रकार विजीर्ण कर देते हैं। इस प्रकार बारी प्रवाह पर्वत तट को विशीर्ण कर देते हैं। तो इसलिए तीनों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक, यानी किसका? वासना क्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक आपको सेवन करना चाहिए। उस सेवन से आप लिप्त नहीं होंगे, अर्थात लिप्त नहीं करने वाले स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे। यानी जब आपका स्वभाव बन जाएगा ना एक तरह का, जैसे हम 3 बजे उठ रहे हैं तो 1 घंटे में स्नान वगैरह
और अपना योगासन वगैरह, पखाना वगैरह साफ़ हो जाइए। फिर आप 1 घंटे का कम से कम जाप का अभ्यास बनाइए। फिर 1 घंटे का घूमने का अभ्यास बनाइए। फिर आप अपने कोई हवन वगैरह करिए। हवन नहीं करते हैं तो आप किसी ग्रंथ में लग जाइए 1 डेढ़ घंटे तक पढ़ने के लिए। ऐसा आप नियम बनाइए। तो फिर जब आपकी दिनचर्या बन जाएगी ना, तो फिर आपके ये सारे यानी वासना क्षय, मनोनाश, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब इन तीनों का नाश हो जाएगा तो आपको एक सहज स्थिति प्राप्त हो जाएगी और अच्छी स्थिति में आत्मा चली जाएगी। अब आत्मा को फल क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा ये तो परमात्मा जाने, लेकिन शुभ कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। बस मेरा तो यही अनुरोध है। इसी के साथ मेरा नमस्कार।